Solution: the diagonals of a parallelogram. This question, I think, first question of the exercise. First question of the exercise is Yes, first. okay. The diagonal of a parallelogram are equal. Then show that it is a rectangle. तो सिंपल है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम बना लो, बना लिया पैरेललोग्राम. ओके, दिस इज ए बी सी डी, a पैरेललोग्राम रेक्टेंगल. अब इसके रेक्टेंगल प्रूफ करना है. टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल प्रूफ करना. रेक्टेंगल प्रूफ करने का मतलब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक ही होता है. अगर उसके रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क ये है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सारे इक्वल होकर 90 डिग्री के बराबर हो सब के सब, तो रेक्टेंगल होता है. तो हमें यही प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है, एंगल सी, एंगल डी सारे 90 डिग्री हैं. तो पहले हमने ये ले लिया, इसको पैरेललोग्राम समझ के इसके डायगोनल ले लिए और ये डायगोनल ले लिया AC. ओके, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट की हमें जरूरत ही नहीं है, कुछ हमें करना ही नहीं है. हमने ले लिया इन ट्रायंगल ले लिया BCD, इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ADC. तो ADC और ABC में देखो, ये साइड तो इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ये कॉमन साइड है और ये एंगल, ओके एंगल नहीं, और डायगोनल इक्वल दिए हैं. इसका ये डायगोनल, इनका ये डायगोनल सेम है. तो फिर साइड एक्सियम के साथ दोनों ट्रायंगल हो गए आपके कांग्रुएंट. तो फिर कांग्रुएंट हो गए तो फिर 90 डिग्री भी प्रूफ हो जाएगा. कैसे देखते हैं. तो ले लिया कि इसका साइड AD, उसका साइड AD इसका साइड है, नहीं AD उसका साइड है. तो इसका साइड क्या है, इसका साइड BC है. BC is the side of the triangle BCD and AD is the side of the triangle ADC, and like that DC is the side of both the triangle, means DC is the common side, and AD is the opposite sides of a parallelogram. पैरेललोग्राम लिख देंगे, आप समझ जाओगे. एंड आफ्टर दैट AC is the side of the triangle ADC and BD is the side of the triangle BCD, which is given that these are equal. So from साइड एक्सियम क्राइटेरिया जो भी कहो, ट्रायंगल BCD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ADC, ACD जो चाहो लिखो. फ्रॉम CPCT कर ले, फ्रॉम यहां आ जाते, फ्रॉम CPCT से हम कह ले कि इसका एंगल C इस ट्रायंगल का, ACD का, और BCD का ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिया था, BCD लिया था और ACD लिया था. ट्रायंगल इसका एंगल C, या C ना लिखो, BCD लिख दो. BCD और इसका ट्रायंगल ADC आर इक्वल है. तो दोनों को मान लें कि ये X के इक्वल है. हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ओके, तो BCD and ADC are adjacent angles of the parallelogram. 180 डिग्री देंगे तो ये भी X है और ये भी X है, तो 180 डिग्री, तो X 2X इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, 2X is equal to 180 डिग्री, तो X is equal to 90 डिग्री. हेंस एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल BCD कह लें, कोई दिक्कत नहीं है, BCD 90 डिग्री, एंगल ADC 90 डिग्री. हेंस एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री,
angle C 90 degree, angle D 90 degree. Hence, ABCD is a parallelogram we have proved, and thus question is completed. You have to write down on your pages, your copies. CRT ninth class. Okay. Question. Please repeat the question. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. Okay. Diagonal of a parallelogram. Diagonal of a square. Yes, sir. डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल. हमें प्रूव करना है एक स्क्वायर गिवन है ए बी सी और डी. हमें प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, यानी ए सी इक्वल टू बी डी प्रूफ करना है. सबसे पहली बात ए सी इक्वल टू बी डी. एंड आफ्टर दैट प्रूफ क्या करना है कि वो दोनों बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स ए सी और बी डी. तो देखा जाएगा कि बाइसेक्ट करने का मतलब ओ सी और ओ ए इक्वल होगा, ओ बी और ओ डी इक्वल होगा. ये सब ये भी प्रूफ करना है. तो एक बात ये फर्स्ट ये प्रूफ करना है, सेकंड ये प्रूफ करना है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये जान लो. और थर्ड में ये प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी या एंगल एओबी जो भी कह लो वो 90 डिग्री है. तीन बातें इसमें प्रूफ करनी है. तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि AC इक्वल टू बी डी. तो इन ट्राइंगल ले ले पिछले पिछले क्वेश्चंस की तरह ही प्रीवियसली वी हैव सॉल्व्ड this type of question, this type of triangles we have taken. First, in triangle BCD and triangle ADC, we are now going to see how can it be congruent. This side is common in these two triangles. This side is opposite sides of a square. These are equal. And after that, this angle are 90 degree angles. These angles are 90 degree angles. So we have proved inside in this triangle BC is the side, and in this triangle AD is the side which are equal in side of square, sides of square. ठीक है. After that DC is the side of this triangle and DC is the side of this triangle. This means this is common side of the taken triangles. Okay, and we are looking for one more thing. That one more thing is angle ADC. Angle ADC. ADC is the angle of that triangle. ADC. ADC and BCD, angle BCD of this triangle. So from as angle comes in between the equal sides, so we can say that from side angle side axiom, this from doesn't require. From side angle side axiom, triangle BCD is congruent to triangle ADC, and we have proved. Oh, we have proved. We don't have to prove this. This from CPCT we have to prove. From CPCT we will prove that all corresponding parts of the equal of the congruent triangles. So we see BD is the side of this triangle and AC is the side of that triangle. AC equal to BD we have proved. First part we have proved AC equal to BD, and after that second part, in triangle we are taking triangle AOB. In triangle OAB and COD, okay, OAB and COAB is equal to COD. First condition बना.
सेकेंड कंडीशन में एंगल इस पे आ जाओ। अच्छा, ये सब करने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम इस पे ही कर ले कि ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। फिर एंगल कर लिया हमने कि इस ट्रायंगल का AOB का ये एंगल है ABO, ABO, और एंगल, ये तो एंगल दिखा रहे हैं ना, एंगल ABO और इसका एंगल है CDO। CDO क्यों इक्वल है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देन साइड साइड हो गया, वो एंगल एंगल हो गया, फिर साइड हो गया। DC and DC and AB is the side of this triangle AOB and CD is the side of the triangle taken later. So these three conditions given, these three conditions we are concluding with these three conditions that from angle side axiom triangle AOB is congruent to triangle COD। तो फ्रॉम CPCT, यहां ऊपर ही लिखे फ्रॉम CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिखा दें कि इसका AO पार्ट उसके CO पार्ट से इक्वल है, इसका OB पार्ट उसके OD पार्ट के इक्वल है, ये भी प्रूव्ड हो गया, सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट lastly we have to prove that angle BOC is 90 degree. Write down and after that I will prove. Part of the question, the third part, we have to prove the angle BOC is 90 degree. तो BOC 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है हमें। तो हम अब की बार ऐसा ट्रायंगल ले लें जो ट्रायंगल में BOC आ रहा हो। तो हम ट्रायंगल ले लिए BOC, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD। तो इसमें दोनों में देख लेते हैं COD और AOB, इसमें क्या क्या चीजें इक्वल हैं। हमने जब ये प्रूफ कर दिया है कि ये साइड्स इस साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन मिल रही है, ये तो तीनों साइड 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 एंगल से हो जाएगा। फ्रॉम इस ट्रायंगल, इस साइड में BO है, उस साइड में OD है, दोनों इक्वल हैं। वी हैव प्रूव्ड, प्रूफ कर चुके हैं हम इसको। फिर हमने OC ले लिया, OC इज द कॉमन साइड, कॉमन पार्ट है ना, कॉमन पार्ट है। और थर्ड वन इज द साइड DC एंड BC, BC एंड DC, BC एंड DC, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। तो फिर फ्रॉम साइड 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 एक्सियम, फ्रॉम साइड 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 एक्सियम, यहां इरेज कर लें, यहां कर लें, फ्रॉम साइड 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 एक्सियम, ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमने पाया कि इसका एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD। अब मान लेते हैं कि x है, तो देखते हैं कि एक ही एंगल पे है, तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल BOC प्लस एंगल COD is equal to 180 degree. This is x as well as this is 2x is equal to 180 degree, x is equal to 90 degree. We have proved, है ना। Now x BOC is angle 90 degree, हमने प्रूव कर दिया, सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, प्रूव हो गया। ये पूरा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, जगह नहीं है बोर्ड पे, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD, ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं।
दो साइड नॉन पैरेलल है, दो साइड पैरेलल होते हैं, फुल्ली पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ लो, रफ फिगर है। ए बी और सी डी, इसमें गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन, एंड ए डी इक्वल टू बी सी। अब कहता है कि टू प्रूव करो। फर्स्ट प्रूफ क्या है, फर्स्ट प्रूफ जरा बताओ। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, Yes, sir. एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके, ये एंगल इक्वल है। चले, फिर इसको प्रूफ करने के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, इसमें कुछ चीजें हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, इस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि वी हैव टू ड्रॉ, हमें ड्रॉ करना होगा, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी पैरेलल टू, गोइंग थ्रू सी लिख दें, गोइंग थ्रू सी पॉइंट पैरेलल टू एडी के पैरेलल खींच लो। इन ऑर्डर टू मेक पैरेललोग्राम, पैरेलल बनाएंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। सी पैरेलल टू एडी, ठीक है, और वो साइड खींच लो अ लाइन ए उसका नाम रख लें। ओके, यहां से रेड पेन से कर दें ताकि आप लोगों को ये पता चले कि गिवन कंडीशन क्या है और लाइन क्या है। ओके, you have to draw a line going through CAD। तो ठीक है, अब बन गया AECD is a parallelogram, तो पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम हो गया तो एंगल, और एक बात और गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हो गया, पैरेललोग्राम इक्वल ही हो जाएगा। इसके पैरेलल खींचा गया तो ये दोनों इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। पैरेललोग्राम कह दिया था तो इक्वल था ही। AECD इज ए पैरेललोग्राम। नाउ AECD इज ए पैरेललोग्राम। तो एंगल इन ट्रायंगल ले लो, BCE में साइड BC इज इक्वल टू EC। ओके, तो साइड BC EC इक्वल है, तो एंगल BC के सामने वाला एंगल E, कह लें कि BEC इज इक्वल टू EC के सामने वाला एंगल ये EBC इक्वल हो गया। इन दोनों को मान लें कि x है, तो x है तो x लिख देते हैं यहां पर, ये x है, ये x है। अब देखते हैं कि हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 होता है, तो एंगल A और प्लस एंगल E 180 देना चाहिए। ओके, तो फिर एंगल A इक्वल टू 180 माइनस एंगल E, और वन एंगल A इक्वल टू 180 माइनस एंगल E को x मान रखा है, तो इक्वेशन फर्स्ट हुआ। सिमिलरली नहीं बल्कि डिफरेंटली एंगल देखते हैं कि लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल AB, ये वाला एंगल देखते हैं हम कि एंगल ABC प्लस एंगल
EBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ABC एंगल B है, और एंगल EBC X है 180 डिग्री, तो एंगल B इक्वल टू 180 माइनस X। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या पाते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। वी हैव नाउ प्रूव्ड दिस एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अभी हमने ये प्रूफ किया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, वी हैव प्रूव्ड। अब देख लेते हैं, सिंपल है। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल C और एंगल D भी इक्वल है, ये भी प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो हमने अभी कहा था आपसे कि पैरेललोग्राम है, AECD इज ए पैरेललोग्राम। वी नो दैट, ऐसा सही से लिख दे, वी नो दैट AECD, ABCD नहीं, AECD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल E जो है वो एंगल D के बराबर आने वाला है। पैरेललोग्राम का अपना ग्राम लिखिए। हाँ, पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ग्राम ही लिख दिया तो पैरेललोग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा क्या बता दिया, एंगल E इक्वल टू एंगल D एंड नाउ, तो ये भी x हो गया, ये एंगल x हो गया। अब चले, इधर ये x था, x, तो जब ये x है तो इधर भी x है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ऐसे लिख सकते हो कि एंगल EBC इक्वल टू एंगल BCD। क्यों भाई, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है BC, एज BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड इट इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल साइड्स AE एंड CD, so EBC and BCD are equal, so then angle EBC तो एंगल ये भी x हो जाएगा, तो एंगल BCD इज इक्वल टू x, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से x हो गया। तो हम देखते हैं इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो एंगल D, ये तो एंगल C है, एंगल CX हो गया। इक्वेशन सेकेंड है कि इसको लिखें, ज्यादा अच्छा है, कि जो बीच में होता है वही एंगल होता है, एंगल C इक्वल टू, तो एंगल C इक्वल टू एंगल D वी हैव प्रूव्ड। एंड द थर्ड पार्ट बताइए क्या प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट शायद यही प्रूफ करना है कि AECD पैरेललोग्राम है। ABC, triangle ABC is congruent to triangle BAD. ट्राइंगल ABC congruent to triangle BAD, ये बना लो, थोड़ा सा मार्कर दूसरे कलर का ले ले। BAD ये हो गया आपका BAD, और ABC ये वाला हो गया। तो भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं रह गया। ये साइड पहले से गिवन इक्वल है, AD और BC, और ये पैरेलल साइड्स है, ठीक है। और फिर क्या क्या चीजें, ये y है और ये भी y है। पिछली बार में हम लोग कह चुके हैं कि ये दोनों साइड्स दोनों इक्वल है। तो प्रीवियसली वी हैव प्रूव्ड एंगल A एंगल B इक्वल है, y हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर करते हैं, इसका साइड है AB और उसका साइड भी है AB, इस ट्रायंगल का साइड, इस ट्रायंगल दोनों का साइड AB है, तो AB इज कॉमन एंड आफ्टर दैट AD AC तो हमें पता नहीं है,
इसका साइड है बीसी, हाँ जी बीसी इसका साइड है, बीसी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी and AD is the side of triangle ABD, which are given that these are equal. Okay, after that we are finding these two equal sides of the corresponding triangle. We are getting that in between these two sides we are having a equal angle. Equal angle क्या है, इस BCD को नीचे लिख देते हैं, BC और AD गिवन, एंगल बीच में लिख लेते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये वी हैव प्रूव्ड, हमने इसे प्रूव किया था। नाउ फ्रॉम साइड एंगल, साइड एक्सियम, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD proved. These all three parts are now well proved. फोर्थ पार्ट भी प्रूफ करना है। फोर्थ पार्ट प्रूफ ये करना है कि डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। BD। हाँ जी बताइए। सर हमारी जगह अगर कोई जिन हुआ तो? जिन 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 के क्यों पूछते हो, जिन हुआ तो हुआ, वो भी अल्लाह की मखलूक है। साथ में रात को जिन आएगा, आपके साथ तो कभी होती ही नहीं है चीज। अब बताइए। हमारे साथ नहीं होती है, हमारे साथ नहीं होती है। जिनको पता है ना और राउंड रहेगा। जिन हमारे पास क्या करेगा? अच्छा ACBD भी प्रूफ करना है तो फ्रॉम CPCT, ये थर्ड पार्ट जो प्रूफ किया ऐसे करो, फ्रॉम CPCTs, तो पार्ट इसके इक्वल हो गए, इसका पार्ट AC है, उसका पार्ट BD है। वी हैव प्रूव्ड दैट AC इक्वल टू BD, ये भी प्रूव्ड हो गया। फोर्थ पार्ट इज आल्सो प्रूव्ड, every part is now proved and the exercise is done. ये सॉल्यूशन, फिर देखो भाई पैरेललोग्राम है ABCD, तो फिर पैरेललोग्राम बना लो। ABCD ये बना लिया, इसके BD पर ऑन डायगोनल BD ये मिला लिया हमने, इस पर P और Q पॉइंट्स हैं, P है और Q है, और ऐसा है कि DP और BQ बराबर है, इक्वल है। ओके, देन शो दैट, शो करना है, पहले काम करो, शो करना है APD, तो APD चाहिए, तो APD तो ऐसे होगा, ये APD मिलेगा, और CQB क्या है, कांग्रुएंट है। तो फिर देख लो, इसमें देख लिया जाए, ये साइड इक्वल गिवन है, ये साइड भी जानते हैं कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, गलत समझो। ओके, और ये भी देख लो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, और ये साइड इक्वल, दो साइड इक्वल और बीच में एंगल इक्वल, बहुत अच्छा, तो हो गया। तो देखो कि ये साइड इक्वल, ये साइड बीच में एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड बन रहा है एक्सियम। तो लिख देते हैं थोड़ा सा कि AD ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल APD, जिस ट्राइंगल को प्रूफ करना होता है वही ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल APD, इन ट्राइंगल CQB। तो देखते हैं AD इक्वल टू BC, इसका AD इसका CB या BC एक ही बात है, और इसका PD या DP बात एक ही है, DP और उसका BQ या QB एक ही बात है।
और बीच में एंगल है, तो चलो एंगल बीच में लिख लेते हैं ना, जैसे है वैसे कर लेते हैं। डीपी और क्यूबी ऐसे लिख दिया हमने, या बी क्यू एक ही बात है, और एंगल को बीच में लिख दिया। एंगल ये है, एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, इंटीरियर एंगल। बहुत छोटा लग रहा है। अच्छा, क्यूबी, डीपी और क्यूबी थोड़ा सा वो कर देते हैं। ये आपका क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सिर्फ पैरेललोग्राम लिखे दे रहे हैं। डीपीपीक्यू क्या है? गिवन है। तो ये तीनों साइड से पता चला कि बाय या फ्रॉम, बाय एस साइड एंगल साइड, एस ए एस एक्सियम ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB. Done. First is proved. स्पेस नहीं है तो इरेज करना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम सिर्फ लिखे रहे, अब सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है ही है, यह हटा दिया हमने। एंड आफ्टर दैट एपीडी, सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं। एपी इक्वल टू सी क्यू, तो एपी इक्वल टू सी क्यू यहां से कर दो, फ्रॉम सीपीसीटी, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर है, तो ये एपी जो बन रहा है एपीडी है, तो ये एपी और उसका सी क्यू इक्वल है, ले लो भाई, एपी साइड उसके सी क्यू साइड के इक्वल है, ये भी प्रूव्ड हो गया। फिर थर्ड पार्ट को ले लेते हैं। थर्ड पार्ट है ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी उधर का साइड, ये मिला लो आप, रेड मार्कर ले लेते हैं, थोड़ा फर्क रहेगा, दिखाई देगा, ए पी क्यू, ठीक है। और ये हुआ सीपी, ये ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे। अब आप देख लीजिए कि ए क्यू बी, तो ए क्यू बी में देख रहे वही वही कंडीशन लगा देंगे, ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और एक एंगल इक्वल हो जाएगा, वो एंगल यही हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो साइड्स के बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड एक्सियम हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख दो इन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल को करना है प्रूफ करना है उसी को ले लो, ए क्यू बी एंड ट्राइंगल, देखो दिख रहा है आप लोगों को, ए क्यू बी एंड ट्राइंगल, नहीं सर, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। अच्छा, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सीपीडी देख लेते हैं। फिर इसमें देखा जाए कि ए बी इसका साइड है इस ट्राइंगल का, और उस ट्राइंगल का साइड है सी डी, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ सेम पैरेललोग्राम। आफ्टर दैट देखते हैं कि और कौन से साइड्स इक्वल हैं। ये क्यू बी क्यू इसका, इसका डीपी, डी को थोड़ा डिफरेंट यहां लिख दे, डीपी, तो इसका साइड क्यू बी है, बी क्यू है, और उसका साइड पीडी है या डीपी है, इक्वल गिवन है। ये कहां से पता चला? ये गिवन था, और एंगल बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलो बाद में लिख देते हैं, आप बीच में समझिएगा उसको। एंगल है आपका इस ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल है, तो ए बी क्यू, ट्राइंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है पीडीसी या सीडीपी, सीडीपी कैसे इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हेंस फ्रॉम साइड एंगल साइड एक्सियम ट्राइंगल ए क्यू बी is congruent to triangle CPD.
प्रूव्ड हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब आपसे कहता है कि आप ये बताओ कि फोर्थ पार्ट में कि एपीसीक्यू क्या कोई पैरेललोग्राम है, तो देख लेते हैं। यहां से कर लो सीपीसीटी, फ्रॉम सीपीसीटी, फ्रॉम सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कर ले। इसमें जो चीज रह गई थी वो ये साइड रह गई थी, ये जो रेड वाली है, तो इस ट्राइंगल का ए क्यू अब उस ट्राइंगल का ये रेड वाली साइड पीसी या सीपी इक्वल है। तो ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, और पहले जो बनाया था ये प्रूफ किया था, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड से देखो ऑपोजिट साइड से इक्वल आ गए हैं, एपी क्यूसी के इक्वल आ गया है और एक्यू पीसी के इक्वल आ गया है। तो ऑपोजिट साइड से अगर इक्वल होते हैं तो या तो रेक्टेंगल होता है या तो पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल कब होता है? जब 90 डिग्री हो, और जब 90 डिग्री ना हो तो पैरेललोग्राम होता है। और रेक्टेंगल भी वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है। सो वी हैव प्रूव्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, and second we have proved that APCQ is a parallelogram. APCQ is a parallelogram. प्रूव्ड हो गया, ये सारा पूरा क्वेश्चन हो गया, नोट कीजिए आप लोग।